राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सरस्वती ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राधारमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्रीमांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरुआं चारि सुवन चार्युरतन तुलसी करत प्रणाम, तुलसी करत प्रणाम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रयागराज भगवान की जय, गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय, वेणी माधव भगवान की जय, ब्रह्मलिंग स्वामी विनोदानंद जी महाराज की जय,
अपनी अपनी सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या आपस में राग द्वेष सनातन धर्म की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए परम मंगल में वेला पावन अवसर के हम सभी भक्तगण आज पुनः श्री वृंदावन बांके बिहारी के सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आइए बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग बड़े श्रद्धा पूर्वक एकत्रित हुए हैं, तो भगवान नाम संकीर्तन किया जाएगा। आज तो मेरे प्रभु को आना है, गोविंद जी आएंगे। भगवान का जन्मोत्सव है तो बड़े धूमधाम से हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। उसके पूर्व बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आनंदानंद पूज्य ब्रह्मांड नायक सर्वे जगत नियंता भुवन मोहन श्याम सुंदर नीलमणि कौशल्यानंद वर्धन रघुनंदन के युगल चरण कमल रज पराग के ज्ञाता ज्ञात अवस्था में उन्मत्त प्रमग्ध भ्रमर रूपी भक्तजन सर्वशक्ति स्वरूपा स्नेहमय वात्सल्यमय करुणामय भक्तिमय कृपामय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय नमनीय माताओं एवं बहनों, बीच बीच में बैठे हुए हमारे भारतीय संस्कृति की आशा के केंद्र बिंदु भारत के भावी होनहार नन्हे मुन्ने बालकों, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य वृंद, जो श्रीमद् भागवत जैसे पावन ग्रंथ का 18,000 श्लोक का पारायण और जाप अहरनिश कर रहे हैं प्रतिदिन, ऐसे हमारे सभी आचार्य वृंद को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। भगीरथ प्रयास के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा को इस भगवती गंगा की गोद में प्रवाहित करवाने का, वो भी प्रयागराज की पावन धरातल पर जो महाराज परीक्षित जी के राज सिंहासन को इस समय पद को ग्रहण किए हुए, आसान बात नहीं है भैया। आपकी कुर्सी अभी तो परीक्षित जी महाराज की कुर्सी है, ऐसे हमारे श्री राजेंद्र वर्णवाल जी, दो पुत्र आपके संतोष भाई और हमारे राम प्रसाद जी, कृष्ण बलराम की तरह भगवान से प्रार्थना की आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। और भाई राम विलास और संजय कुमार, नाम पूरा नहीं है, कल और रट के बैठो, आज दिमाग लगाया था लेकिन बैठा तो निकल गया। बोलो भागवत भगवान की जय। जितने वर्णवाल परिवार आए हैं आप सबको व्यासपीठ से आशीर्वाद, और आज की कथा में जितने भी भक्त गाए हैं आप सबको सी राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जग पानी, सबको व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। बड़ी सौभाग्य की बात है, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब भगवती गंगा जी की गोद में बैठ करके और भागवत जैसे दुर्लभ ग्रंथ का हम लोग आनंद लेते हैं। आज राजेंद्र जी की ये जो सौभाग्य इनको मिला है पूर्व जन्म का, इनके पितृ पूर्वज का जब आशीर्वाद हुआ तब ऐसी दुर्लभ भागवत आपको श्रवण करने का अवसर मिला। आज आप प्रयागराज भगवान की गोद में बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हो, आपके पूर्वज जहां भी होंगे वहीं पर नृत्य कर रहे होंगे कि जो कार्य कभी मैं नहीं कर पाया आज वो कार्य मेरा पोता मेरा बेटा करके दिखा दिया। भगवान की कथा, भगवान की जीवन में सब कुछ मिल जाता है मेरे प्यारे, लेकिन मेरे प्रभु की कथा नहीं मिल पाती। किसी से कहो चलो भैया कथा में चलो, आओ ना निकलो, किसी से बोलो कि चलो कथा में चलें, अरे क्या कथा में चलें, घर वाले जीना हराम किए, आपको कथा पड़ी है, अरे इसीलिए तो कथा में चलो, जब तक कथा में रहोगे तब तक उनसे पिंड छूटा रहेगा। जीवन में अगर शांति चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो तो शांति हमको नोट से नहीं मिलेगा, शांति हमको धन से नहीं मिलेगा। संसार में हर प्रकार का जितने भी मनुष्य हैं सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। जितने बैठे हैं कोई कहते कि महाराज मैं सुखी हूं, कोई नहीं सुखी। हर प्रकार का दुख किसी न किसी को सता रहा है, ध्यान देना। कोई शरीर से परेशान है, बहुत सारा धन है हमारे पास, बहुत धन है, हम बहुत बड़े सेठ साहूकार हो गए, सब कुछ है लेकिन शरीर से परेशान है। कभी हाथ पकड़ रहा है, कभी गांठ पकड़ रहा है, कभी कमर नहीं चलने देता। भगवान की भजन हम सब, अभी तो मेरा जवानी है, बचपना है, अभी भगवान का नाम क्यों गाए, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, लठ लेकर के जब हम चलने लगते हैं तब भगवान का नाम गाएंगे क्या? आज जो चारों धाम का हम दर्शन दिव्य कर लेते हैं, कल जब शरीर में जंग लग जाएगा तो कर पाएंगे क्या?
वृद्धावस्था में तो ये होता है कि कोई आए, बेटा बेटी हमारी स्वयं सेवा करे। हम गुरु की सेवा क्या करेंगे, भगवान की सेवा क्या करेंगे? ये क्षण मात्र का जीवन है प्यारे। बोले क्षण भंगुर जीवन की कालिका, अकल प्रात को जाने खिली ना खिली। जीवा का कोई भरोसा नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं है प्यारे। इस पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए। हा? आज है, 2 मिनट बाद रहे या न रहे कोई गारंटी है? इंश्योरेंस नहीं है। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अकल प्रात को जाने खिली न खिली। तो बोले मलया गिर की सूची शीतल मंद, असुगंध समीर चली न चली। लेकिन अपना काम करने वाला कर रहा है राजेंद्र बाबू। क्या हो? बोले कली काल कुठार लिए फिरता, अतन नम्र में चोट झिली न झिली। तो भजले हरि नाम हरि रसना, रसना मने जीवा। बोले भजले हरि नाम हरि रसना, तो फिर अंत समय में हिली न हिली। जीवा का कोई भरोसा नहीं कि लास्ट में भगवान का नाम निकले या ना निकले, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम जहां भी भगवान की कथा मिल जाए, कथा बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में कथा नहीं है, कथा से ही हमारे अंतःकरण का मैल, काम, क्रोध, ईर्ष्या सब धुल जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन सोते जागते चलते फिरते अगर भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो अहरनिश जितना भी श्वास निकले हर श्वास में भगवान को भजते रहो। प्रयास ये किया जाए कि एक भी श्वास खाली न जाए। चलने की तैयारी, हम लोग बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, जाने की तैयारी पैकिंग बहुत दिन से करते हैं। ये कथा जब इसका डेट रखा गया तो राजेंद्र बाबू बराबर हमको टेलीफोन किया करते थे, महाराज अब कैसे होगा, वहां की तैयारी कैसे चल रही है। तैयारी बहुत दिन से हम बनाते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना, जो तैयारी हम बहुत दिन से बनाते चले आ रहे हैं, कभी कभी कोई ऐसा विसंगति हो जाती है कि वो तो तैयारी कैंसिल भी हो जाती है। होती है कि नहीं होती? इसका मतलब है कि ये तैयारी निश्चित नहीं है। अगर कोई चीज तैयारी होने के बाद कैंसिल हो जाए तो निश्चित कहां रही। लेकिन ईमानदारी से बताना, जो तैयारी निश्चित नहीं है, जो यात्रा निश्चित नहीं है, उसकी तैयारी हम न जाने 6 महीना पहले से करते हैं। लेकिन जो यात्रा निश्चित है जाने की, उसकी तैयारी हम कितने दिन से करते हैं। यहां आने की तैयारी तो अनिश्चित है, इसका कोई पक्का नहीं है, फिर भी 6 महीना पहले से तैयारी किया जाता है। लेकिन मेरे गोविंद के पास जाने का, वहां जाने का, जहां जाना है, वो तो तैयारी सत्य है, वो यात्रा सत्य है, लेकिन वहां जाने की तैयारी कोई नहीं करता। सब सोचते हैं कि बस एक दिन टल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा। एक बार देवर्षि नारद जी टालते 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 मृत्युलोक में आए, और जैसे नारद जी टालते टालते मृत्युलोक में आए तो मृत्युलोकों की स्थितियों को देखा, जीवों की स्थिति को देखा। तो नारद जी संत हैं भाई, और संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है वो बिल्कुल नम्र होता है। थोड़ा सा किसी का दुख देखे तो दुखी हो गए। संत का यही लक्षण होता है। जो वास्तविक में संत है उसका निजी अपना कुछ भी नहीं होता।
ना उसका निजी सुख है और ना ही निजी दुख। दूसरों के सुख को देखा तो वो सुखी हो गया और दूसरे के दुख को देखा तो वो दुखी हो गया। यही तो संत का लक्षण है जो हमारे संत भगवान विराजमान है। कथा परम सौभाग्यशाली और बन जाती है कि जिस कथा में संत का भी दर्शन हो जाए। और ऐसे संत का दर्शन और बीच में हमारे एक संत भगवान विराजमान है जो प्रतिदिन कथा में आ रहे हैं। कोई संत अगर कथा में आ जाए तो समझ लेना कि मेरी कथा सार्थक हो रही है, याद रखिएगा। क्योंकि संत के हृदय में, संत के चरण में भगवान का वास होता है और भगवान संत का ही वेश बना करके अपने भक्तों को दया देने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को कृपा करने के लिए आते हैं। आज भगवान का जन्म है तो भगवान के जन्म के समय तो तमाम संत आए थे भैया। तो अगर आज यहाँ पर आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है, आज भगवान को आना है। तो नारद जी मृत्युलोक में आए और जीवों की स्थिति को देखा तो बेचैन हो गए, चिंतित हो गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान है। भगवान विष्णु से बोल पड़े नारद जी महाराज, बोले हाँ। बोले जरा ये बताओ आपका अवतार क्या शेष सैया पर लेटने के लिए हुआ है? बोले मतलब? बोले मृत्युलोक के जितने जीव हैं उनसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। बोले कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। बोले महाराज मृत्युलोक में जितने जीव हैं सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई जीव नाली का कीड़ा बना हुआ है, दिन रात उसमें रेंग रहा है। कोई जीव बैल बना हुआ है, किसान दिन रात उसको खेत में हल चला रहा है, ना तो पानी दे रहा है ना तो भूसा दे रहा है। बोले कहना क्या चाहते हो नारद जी? बोले महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके स्वर्ग में बैकुंठ में अगर कुछ वैकेंसी खाली हो तो सबको ला करके फिक्स कर दो। इतना सुनना था, भगवान समझ गए। भगवान तो जानते हैं कि जीवों की स्थिति क्या है। परमात्मा बोल पड़े नारद जी अगर इतना ही बात है तो एक काम करो। बोले क्या? कहा जाकर के जितने भी जीव आपको मिले ना सबको ला करके और यहाँ फिक्स कर दो, पूरी वैकेंसी खाली है। अब नारद जी कूद गए अमृत लोक में आकर के कहने लगे भैया कौन स्वर्ग चलेगा, कौन स्वर्ग चलेगा, कौन स्वर्ग चलेगा। जहां जाते हैं नारद जी वहीं चार बात सुनते हैं कि मूर्ख कहां से आ गया, भला स्वर्ग कौन जाएगा भैया, इतना बढ़िया बंगला छोड़ करके, व्यापार छोड़ करके। जिधर नारद जी जाते हैं वही चार बात सुनते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, हम लोग माँ गंगा की गोद में बैठे हैं, जहां लास्ट में लोग आते हैं वहां मैं अभी बैठा हूं। माँ की गोद में तो लास्ट में व्यक्ति आता है और वहीं तो मैं विराजमान हूं। तो ईमानदारी से बताना कौन कौन स्वर्ग जाएगा, जरा हाथ ऊपर कर लो। वाह भाई, नीचे कर नीचे। देखिए यहाँ झूठ मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि प्रयागराज ये स्थान साधारण स्थान नहीं है। कल्पतरु वृक्ष है ये पांडाल, भागवत रूपी पांडाल कल्पतरु वृक्ष है। और इस पांडाल के नीचे माँ की गोद में बैठ करके जो भी हम याचना करेंगे वास्तव में मेरी माँ वो मेरी झोली अवश्य भरेगी, कभी खाली नहीं जाने देगी। तो यहाँ जो भी दिल से हम मांगेंगे माँ पूरा करेगी। तो एक बार आपको और मौका दे रहा हूँ, कौन कौन स्वर्ग जाएगा जरा हाथ ऊपर कर दो। बाबा नीचे कर लो, नीचे कर लो। इसका मतलब सब जाने को तैयार हो। हमको लगता है जो हाथ उठाए हैं जाने को वो घर से उब गए हो गया। लग तो यही रहा। बोले भागवत भगवान की जय। वास्तव में एक बात है, अभी तो हम हाथ उठा दिए कि हाँ महाराज मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन वास्तव में भी कोई संत आ जाए और कहने लगे कि ये बताओ कौन कौन हाथ उठाया था। चलो भाई जिसकी तैयारी हो गई हो जल्दी, जो हाथ उठाया था चलो, तो हाथ नीचे कर लेंगे। मैं नहीं उठाया था, बगल वाला उठाया था। क्यों? क्योंकि मरने से सब डरते हैं। अरे हम भी तो मरने से डरता हूं, ऐसी बात नहीं है। डायरी में नहीं जाने कितनी कथा लिखी है, उसको कौन करेगा। हमारे भक्त तो सब देखते रह जाएंगे। मृत्यु से सब डरते हैं। नारद जी आए, सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं मिला उनको। कौन स्वर्ग चलेगा, कौन स्वर्ग चलेगा। जब कोई नहीं मिला सोचे मैं भगवान को जवाब क्या दूंगा, तो बहुत बुरा फंस गया भाई।
तो सुबह से शाम हो गई, जब वापस जाने लगे निराश मन से, तब देखे एक वृद्ध बाबा जो 80 साल के हो गए भगे चले जा रहे थे। नारद जी जो देखे दूर से, बुलाए रे बाबा जी रुक जाओ। वृद्ध बाबा रुक गए। क्या हुआ भाई? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले देखिए हमको रोकना नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ। जैसे कहा मैं मरने जा रहा हूँ, नारद जी जोर से बोल पड़े, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? बोले मैं जिसको ढूंढ रहा था वो कस्टमर मिल गया। चलो बाबा एक काम करो। बोले क्या? कहा आप मरिए नहीं, मैं आपको शरीर स्वर्ग लेकर के चलूंगा। चलो। वृद्ध बाबा बड़े चक्कर में पड़ गए। वृद्ध बाबा बोले ए नारद जी। बोले क्या? बोले मैं सही सही थोड़ी ना मरने जा रहा हूँ। बोले तो? बोले तुम्हें पत्नी को डराने के लिए जा रहा हूँ कि आज के बाद झगड़ा करेगी तो मैं सही में मर जाऊंगा। सही से थोड़ी ना जा रहा हूँ। बोले बाबा 80 साल के हो गए, टिकट चाहे जब कट जाए कोई भरोसा नहीं। अरे शरीर स्वर्ग लेकर के चल रहा हूँ, चलने में क्या दिक्कत है आपको? बोले अभी नहीं जाऊंगा नारद जी। बोले कब जाओगे? बोले अभी मैं अपने नाती के बेटे का विवाह देख लूंगा फिर जाऊंगा। अब बताओ भाई, अपना विवाह किए तो नहीं पेट भरा, बेटे का किए नहीं पेट भरा, नाती का देखे नहीं पेट भरा, नाती के बेटे का देखना बाकी है। बोले कब आऊं? बोले अगली बार। नारद जी चले गए। जब दोबारा आए तो देखते क्या है, वृद्ध बाबा को ढूंढने लगे। वृद्ध बाबा कहीं मिले नहीं। अंत में नारद जी विचार किए कि ये बाबा स्वर्ग तो जा नहीं सकता, कन्फर्म नहीं है, ये मृत्युलोक में ही कहीं न कहीं होगा। ढूंढने लगे तो निकले क्या, अपने ही घर पे कुत्ता की यूं लेकर के बैठे थे। वृद्ध बाबा तो चल बसे थे, लेकिन अपने ही घर पे अपने दरवाजे पर कुत्ते की यूं पा करके बैठे हैं, विराजमान है। पहचान गए बाबा, मर गए लेकिन गए नहीं, अब तो चलो। बोले क्या बताऊं नारद जी, इस बार भी चलता लेकिन नहीं चल पाऊंगा। बोले क्यों? बोले हमारे नाती पोते जब बेटे खेत चले जाते हैं तो घर भी रखाने वाला किसी को होना चाहिए ना, इसलिए अभी घर देख रहा हूं, फिर आना तो चलूंगा, चलना तो वही है। नारद जी चले गए। फिर जब 2 बार आए, 3री बार आए, तब देखते क्या है, वो कुत्ता भी मर गया। अब क्या बने हैं, एक सर्प बन करके बैठे हैं पीछे घर के, सर्प बन करके बैठे हैं। बाबा इस बार तो चलोगे कि इस बार भी नहीं चलोगे? बोले क्या बताऊं नारद जी, इस बार तो चलता, लेकिन जीवन में जितना बेईमानी करके कमाया है ना, जहां पर बैठा हूं यहीं गाड़ करके रखा हूं। अभी इसको निकाले नहीं मेरे बेटे लोग, निकाल लेंगे तब चलो। चले गए नारद। फिर आए, देखते क्या है, सर्प भी मर गया। अब तो बैल बने हुए हैं। और संजोग देखिए कि उसी बैल को उसी का बेटा उसी के खेत में हल चला रहा। नारद जी पहचान गए, बस वही लाल वाला बैल है। नारद जी बोल पड़े, भैया जरा रुक जाना। क्यों? बोले आपके लाल वाले बैल से हमको बातें करना है कुछ। बोले भाई आप मूर्ख हो गया, आदमी आदमी से बात करता है, तू बैल से क्या बात करेगा? बोले नहीं नहीं बात करना है। कान में गए, बोले बाबा बहुत दौड़ाए, एक ही लोग मिले हो, न जाने कितनी बार आपके लिए आया, इस बार तो चलो। बोले इस बार पक्का है चलूंगा। बोले चलिए, फिर तैयार हो गए। बोले चलो। बोले हाँ सरकार चलिए। लेकिन वृद्ध बाबा बोल पड़े कि नारद जी इस बार चलूंगा, लेकिन अब जहां लेकिन किंतु बट लग जाए समझ लो काम गड़बड़ है। बोले इस बार चलूंगा लेकिन, बोले लेकिन क्या? बोले इस बार चलूंगा लेकिन एक हराई और जोत लो तब चलूंगा, एक बार और घूमूं तब चलूंगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आज नारद जैसा ऋषि, नारद जैसे संत हम सभी को स्वर्ग लेकर के जाने के लिए आए हैं, लेकिन आज गृह कारज नाना जंजाला, हम लोग अपने कर्म में इतना लिप्त हो चुके हैं कि स्वर्ग जाने की भी फुर्सत नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन 3 दिन से कथा चल रही है। महाराज परीक्षित जी अभी कुछ न खाए हैं न कुछ पिए हैं। कथा को श्रवण करते 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 गला अवरुद्ध हो रहा है, ओठों में झुर्रियां पड़ गई हैं। कथा के इतने बड़े प्रेमी हो गए।
कान के माध्यम से भगवान की कथा चल रही है और चलते 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 मेरे प्यारे आज सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी के मुखमंडल को देखे तो कथा को रोक दिया थोड़ी देर के लिए। परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया, महाराज ये बताओ आपने कथा को करते करते रोक क्यों दिया? बोले राजन, आज 3 दिन से आप भगवान की कथा को सुन रहे हो, सच्चे हृदय से सच्चे दिल से, कुछ खाए नहीं हो, कुछ पिए नहीं हो, एक बार कुछ खा लो, कुछ पी लो, फिर कथा विश्राम करके फिर से कथा आगे बढ़ेगी। इतना सुनना था महाराज परीक्षित के नेत्र से आंसू गिरने लगा और चरण को पकड़ करके लिपट गए। राजा परीक्षित कितने प्रेमी हैं महाराज परीक्षित कथा के। बोले महाराज, बोले हाँ, बोले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले करिए। कहा सरकार, अगर किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो भला गुड़ खाएगा क्या? किसी को रसगुल्ला अगर खाने को मिले तो भला गुड़ खाएगा क्या वो? बोले मतलब? बोले महाराज ये जो कथा है, अब संसार की चीजों को खाने की लालसा इस परीक्षित के हृदय में अब नहीं बची, नहीं रही सरकार। बस केवल मन में एक लालसा है, एक लालसा कि जो आपके मुखार बिंद से अमृतमय ये कथा का रसपान मैं कर रहा हूं, कानों के माध्यम से हृदय में जा रहा है। बस यही कथा मरते समय तक आप ऐसे सुनाते रहिए, मेरा प्राण कथा को सुनते सुनते निकल जाए, मैं समझ लूंगा कि हमसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है सरकार। क्योंकि कथा ही हम लोगों के, कथा ही जीवन के विषयों को मिटाती है। ये कथा ही काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, लोभ को मिटाती है। एक जन्म का नहीं 100 जन्मों का पाप जो होता है ये कथा ही नाश करती है। भगवान की कथा जिसके जीवन में नहीं है, जिसके जीवन में कथा नहीं है, उसका जीवन अधूरा है। कुछ रहे या न रहे, अगर कथा मिल गया, सत्संग मिल गया तो समझ लो कि मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। इसलिए जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राम कथा कलि कामद गाय, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलि कामद गाय, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलि कामद गाय, सुजन संजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलि कामद गाय, सुजन संजीवन मोर सुहाई। श्याम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कल से विभर्जन। वृद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कल से विभर्जन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा,
बजाते हुए जय हो हे हरि। राजा रामचंद्र भगवान की मेरे प्रयागराज के भक्तों जय हो। महामोह महिषीश विशाला राम कथा कालिका कराला। रामोह महिषीश विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमत की यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कैली बिटप कुठारी सादर सुन गिरी राजकुमारी। राम कथा कैली बिटप कुठारी सादर सुन गिरी राजकुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ाव निहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं राजन, भगवान ने इस धरातल पर आप कल की कथा में श्रवण कर रहे थे कि लोभ का नाश किया। हिरणाक्ष रूपी लोभ का भगवान नाश किए। हिरणाक्ष, हिरण्य माने सोना और आक्ष माने आंख। जिसकी आंख पराई संपत्ति पर चढ़ी हो हरदम, पड़ोसियों के ऊपर चढ़ा हो, वही हिरणाक्ष है। इसलिए पड़ोसियों को मत देखिए कि मेरा पड़ोसी कितना आगे बढ़ रहा है। जलन ईर्ष्या हटा करके बस केवल गोविंद के जो समय हम उधर बर्बाद कर रहे हैं वही समय अपना काम में लगाएं।
संसार में दो चीजें हैं, एक चिंतन है और दूसरा चिंतन है। चिंतन और चिंता दोनों एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग है। प्रश्न यह हुआ कि चिंतन क्या किया जाए और चिंतन और चिंता क्या किया जाए। अगर हम चिंता करेंगे तो चिंता चिता की शरीर है। कितना भी हष्ट-पुष्ट व्यक्ति हो, अगर वो चिंता ग्रसित हो गया, हाँ, कितना भयंकर शरीर हो, मोटा ताजा, लेकिन अगर चिंता का ग्रास बन गया, चिंता से ग्रसित हो गया, तो मेरे प्यारे वो मोटी ताजी शरीर भी गल करके खग हो जाएगा। लेकिन चिंता को हटा करके अगर भगवान के चिंतन में लगा देंगे, चिंता को हटा करके और चिंतन में अगर लगाएंगे, तो जीवन मेरा जो है वो मेरे गोविंद के श्री चरणों में समर्पण हो जाएगा। इसलिए चिंता को हटा करके चिंतन करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान संसार से लोभ का नाश किया, लेकिन जो अभिमान बचा है, अभिमान कौन है? हिरण्याकश्यप अभिमान है। हिरण्यकश्यप अभिमान है। अगर हिरण्यकश्यप को अभिमान ना होता तो अपने आप को भगवान विष्णु से बड़ा न कहता, वो अभिमान है। अब भगवान समय समय पर सभी के अभिमान को बनाते हैं और अभिमान को ही चूर भी करते हैं। ये परमात्मा का कर्तव्य है, परमात्मा का काम है, उन्हीं की लीला से सब कार्य होते हैं। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरे बड़े भाई का वध छलिया विष्णु ने किया है, घनघोर तपस्या, भाई के प्रतिशोध की भावना जग गई। घनघोर तपस्या किया, जाकर के पूछता है कि बताओ सबसे पहले कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। लोगों ने कहा भैया ब्रह्मा जी तो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गया ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जब घनघोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी बोल पड़े बताओ हिरण्यकश्यप क्या दे दूं। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज आज हमको वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु ही ना हो। भगवान बोल पड़े तुम राक्षस लोग मीटिंग करके वरदान मांगते हो क्या? बोले मतलब? बोले जितने राक्षस होते हैं सब जब तपस्या करते हैं तो केवल यही वरदान मांगते हैं कि मेरी मृत्यु ही ना हो। मृत्यु जब हमको नहीं छोड़ी तो तुमको कैसे ही वरदान दे सकता हूं? कुछ और मांगो। आजकल हम लोगों की भी यही भ्रांति है, कर्म कम करेंगे और फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं। भगवान से कर्म कम करेंगे, पूजा कम करेंगे, माला जप कम करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे उतना भगवान से वापस ले लेते हैं। भगवान मैंने ये पूजा किया है, बदले में हमको मेरा घर बन जाए, सरकार बढ़िया बिजनेस चलने लगे, चकाचक आनंद आ जाए। जितना मैंने भगवान का किया उतना भगवान से मजदूरी भी ले लिया। अरे उससे भगवान से क्यों मांगते हो भाई? क्या भगवान को नहीं पता कि मेरे बेटे के पास क्या है क्या नहीं है? जब मैं मां के गर्भ में था, मेरे पास दांत नहीं था, तो दूध की व्यवस्था किसने किया? परमात्मा ही ने तो किया। उस समय कौन सी मां थी? जब मैं गर्भ से बाहर आया तब मां मुझको दूध पिलाई, लेकिन जब तक गर्भ में था, पेट में था, उस समय तो दूध की व्यवस्था भगवान परमात्मा क्यों करते थे? तो जब दांत नहीं था भगवान दूध दिए, तो अब तो दांत आ गया तो भगवान कुछ ना कुछ तो देंगे, बस कर्म करते रहो। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बताऊं आपको, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, तो भगवान से कभी सुख मत मांगिए, भगवान से कभी ऐश्वर्य मत मांगिए, भगवान से कभी कुछ मांगिए नहीं। अगर मांगना है तो प्रयागराज के धरती पर बैठे हो, माँ की गोद में बैठे हो, अगर परमात्मा से कुछ मांगना है तो केवल एक चीज मांगो, प्रभु अगर देना ही चाहते हो इस भक्त को तो केवल दुख दे दो। बस देना चाहते हो तो केवल दुख दो। आप लोग कहोगे महाराज जी लोग दुख मिटाने के लिए मंदिर जाते हैं, आप कह रहे हो दुख मांगने के लिए।
श्रीमद् भागवत कथा में, पूरे श्रीमद् भागवत कथा में आप विचार करिए, अगर किसी ने कुछ मांगा है तो सब लोगों ने सुख मांगा, सब लोगों ने ऐश्वर्य मांगा, सब लोगों ने लक्ष्मी मांगा। लेकिन पूरे श्रीमद् भागवत कथा में एक पात्र ऐसा है जिसने दुख मांगा। मेरे प्यारे भक्तों, वो पात्र कोई और नहीं है, वो मैया कुंती है। कुंती, श्रीमद् भागवत कथा में मैया कुंती ने जब महाराज परीक्षित की रक्षा किए हैं परमात्मा, लोगों ने देखा अरे भाई ये तो भगवान है। सब लोग जय जयकार करने लगे, भगवान द्वारिका को छोड़ करके जाने लगे। तो अर्जुन आकर के चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हुए अर्जुन कहते हैं महाराज आप भगवान हो, कुछ हमको वरदान दे दो। परमात्मा बोल पड़े, जब पहचान ही गए हो तो आप लोग कुछ वरदान मांग लो। अर्जुन बोल पड़े महाराज अगर देना चाहते हो तो हमको केवल एक वरदान दे दो। कौन सा? बोले जो गुरु और शिष्य का ये संबंध हम दोनों के बीच में बना हुआ है, आपने मुझे गीता का पाठ पढ़ाया, गीता का उपदेश दिया, तो नियमतः आप मेरे गुरु हुए, क्योंकि जो उपदेश देता है वही तो गुरु होता है। आप मेरे गुरु हुए और मैं आपका शिष्य हुआ, इसलिए गुरु और शिष्य का ये जो संबंध है, जीवन में कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति आवे, ये गुरु और शिष्य का संबंध कभी टूटे ना। केवल यही एक आशीर्वाद दे दीजिए। युधिष्ठिर से बोले भैया युधिष्ठिर आपको क्या चाहिए? युधिष्ठिर ने भी मांगा, बोले महाराज अगर हमको देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? बोले जीवन में चाहे जो भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, मैं कभी धर्म के मार्ग से विचलित ना हो, हमारे हाथों से कभी अन्याय ना हो। जैसा मेरा नाम धर्मराज युधिष्ठिर मुझे कहा जाता है, वैसे मेरे हाथों से, मेरे मन से, मेरे वाणी से धर्म होता रहे, कर्म से। द्रौपदी से पूछे बहन आपको क्या चाहिए? द्रौपदी भी बोल पड़ी भैया अगर देना चाहते हो तो हमको भी एक वरदान दे दो कि जो भाई और बहन का आप नाता हमसे जोड़े हो, भाई बहन का जो संबंध जोड़ करके रखे हो, ये भाई बहन का संबंध इसी तरह से आप चलाते रहिएगा। भविष्य में कभी आपको याद करूं तो आप आ जाइएगा। ये मेरे प्यारे सभी को अलग अलग वरदान दिया, लेकिन जैसे जाने के लिए चले वैसे जोर से चित्कार मार करके करुणा भरी आवाज से आवाज आई, अरे कन्हैया रुक जाओ। जैसे करुणा भरी आवाज भगवान के कान में पहुंचा, भगवान देखिए पीछे कौन है, और जैसे देखे वैसे मेरी मैया कुंती, बुआ कुंती, बेटा कृष्ण रुक जाओ। सबको अपने भाइयों को वरदान दिया, अपनी बहनों को वरदान दिया, बहन को, इस बुआ को कुछ नहीं देगा, बुआ को भी तो वरदान दे दो। बुआ जी आपको क्या चाहिए? आप जो चाहिए था वो मिल गया, बेटे आपके सब खुश हो गए, सिंहासन हमको प्राप्त हो गया। इतना सुंदर था। बुआ कुंती रोती हुई बोल पड़ी लाला हमको ये नहीं चाहिए, ये तो आपने अपने भाइयों को दिया है, हमको कुछ और चाहिए, उसको देगा। बताइए भैया क्या चाहिए आपको? बुआ मैया कुंती बोल पड़ी कर दे सकते हो कृष्ण तो केवल एक वरदान दे दो कि भरी सभा में मेरी द्रौपदी की लाज फिर से उछाली जाए। मेरे पांचों पांडव जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वो पांचों पांडव फिर से दर दर की ठोकरें खाने लगे। इतना सुनना था, भगवान कृष्ण के नेत्र में आंसू आ गया। परमात्मा बोल पड़ी माँ बुआ बचपन से लेकर के आज तक आपको दुख ही दुख तो मिला, सुख की अनुभूति आपको रंच मात्र नहीं हुआ, और आज आपको विधाता ने सुख दिया तो आप उस सुख का आनंद नहीं भोगना चाहते हो। मैया कुंती रो करके कहती है कि कन्हैया ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं? जब तक मेरे पास दुख था लाला तब तक तू मेरे साथ साथ था, और आज मेरे पास सुख आया तो तू हमसे जुदा हो रहा है, तू मेरे पास से जा रहा है। ए कन्हैया मुझे ये सुख नहीं चाहिए कि जो सुख हमको मेरे गोविंद से अलग करा दे।
ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी? मुझको जीवन पर्यंत दुख ही दुख रहे, लेकिन दुख के साथ साथ अगर तू रहेगा तो मैं सारे दुखों को अकेले अकेले झेल लूंगी, हंसती हुई झेल लूंगी मेरी सरकार। लेकिन ऐसे सुख को लेकर के क्या करूंगी जिसमें मेरा गोविंद ही मेरे पास नहीं रहेगा। हम लोग कभी मंदिर जाएं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करें, सरकार अगर सुख आप दोगे ना तो आपकी भक्ति छूट जाएगी। उसी धन के चक्कर में फंस जाएंगे, माया के चक्कर में फंस जाएंगे। आपके नाम का माला जो 2-4 फेरता हूं नहीं हो पाएगा। और थोड़ा सा दुख देती रहोगे ना, तो जब दुख आएगा तो गोविंद ही याद आते हैं। दुख जब मेरे पास रहेगा तो आप याद आते रहोगे। भगवान लेकिन साथ ही साथ इतना और निवेदन करना कि सरकार दुख तो देना, लेकिन साथ ही साथ दुख सहने की क्षमता भी देना। इतना मत दुख दे देना कि आपका भक्त दुख सहते 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 प्राण को छोड़ दे। सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजा हिरण्यकश्यप घनघोर तपस्या किया, बहुत जोरदार तपस्या किया, परमात्मा को तो प्राप्त किया, मेरी मृत्यु ना हो। भगवान बोल पड़े, भाई ये वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। बोले अगर ये वरदान नहीं दे सकते तो आप हमको एक साथ 6 वरदान दे दो। भगवान बोल पड़े, भैया तपस्या कम दिन किए हो और फल ज्यादा ले रहे हो। हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, महाराज एक बात बताऊं? बोले क्या? आप फ्री में नहीं मांग रहा हूं, तपस्या किया, कर्म किया तो देना पड़ेगा। और भक्त के वश में भगवान होते हैं। भक्त जैसा भी चाहे वो भगवान को वैसा ही नृत्य कराता है। भगवान नाचते हैं भक्तों के पीछे पीछे। बोले महाराज आपको 6 वरदान देना है। बोले बोलो कौन कौन सा वरदान? बोले पहला वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु ना तो अस्त्र से हो और ना ही शस्त्र से हो। बोले दूसरा दे दो मेरी मृत्यु ना तो अंदर हो ना बाहर हो। तीसरा मेरी मृत्यु ना तो ऊपर हो ना नीचे हो। चौथा मेरी मृत्यु ना तो नर से हो और ना ही नारायण से हो। पांचवा मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो ना ही रात में हो। और छठा मेरी मृत्यु 12 महीना में 1 महीना में भी ना हो। 12 महीना में 1 महीना में ना हो। अरे तो तू मरेगा कब? बोले महाराज इससे आपसे नहीं लेना देना, जो मैं कह रहा हूं उस पे आप एवं मस्त बोलिए फट से। आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, चलो भाई भक्त से पिंड छूटे, दे करके निकल गए। आज के कलयुग वाले भक्त ऐसे ही होते हैं। भगवान को अपनी भक्ति के जाल में ऐसा फांस लेते हैं, ऐसा फांस लेते हैं कि भगवान तो बेचारे उसी में फंस कर गोल गोल टहलने लगते हैं। एक बार एक भक्त था, वो गया एक संत के पास। बोले महाराज, बोले हाँ, कहा लोग दिन रात माला फेरते हैं लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं रहता। बोले हाँ, फिर भी भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। आप जरा ये बताओ कि सबसे जल्दी कौन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मैं उसी का पूजा करूंगा। संत भगवान बोले भैया सबसे जल्दी अगर प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोले ये बताओ ये ब्रह्मा मिलेंगे कहाँ? बोले ब्रह्मा जी तो आपको मिलेंगे पुष्कर में, राजस्थान में है ना स्थान पुष्कर, वहीं पर केवल ब्रह्मा जी की पूजा होती है, वहीं मंदिर। बोले आपको भगवान वहीं मिलेंगे, पितामह ब्रह्मा जी। निकल गए सज्जन, वहां जाकर के तपस्या किए, अब ब्रह्मा जी को प्राप्त कर लिए। तपस्या इतना ज्यादा किया कि ब्रह्मा जी आ गए। और जैसे ब्रह्मा जी आए, बोल बेटा क्या चाहिए? खूब आपने तपस्या किया मेरा। तो बोल पड़े महाराज अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हमको 3 वरदान दे दो। देखिए कलयुग का भक्त कैसे भगवान को फांस रहा है। बोले आप हमको 3 वरदान दे दो। बोले कौन सा? आप पहला वरदान दे दो कि जो घर मेरा कच्चा है वो पक्का बन जाए, अप टू डेट बिल्कुल। बोले दूसरा? बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि जो मेरी शादी नहीं हुई है ना, विवाह, सुंदर विवाह हो जाए, घर गृहस्थ में हम जम जाए।
तो ब्रह्मा जी सोचे कि 3 वरदान मांगना, इसको मांगना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 2 हो गया। बोले तीसरा, बोले महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं फिर 3 वरदान मांग लूं आपसे। तीसरा वरदान मेरा यही है कि जब चाहूं मैं 3 वरदान फिर आपसे मांग लूं। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सी बात हुई भाई? अरे 3 वरदान मांग के छुट्टी करो कि जब चाहोगे तब यही नाटक तुम्हारे ही पास में आता रहूंगा। बोले महाराज तपस्या क्या हूं, फ्री फंड में नहीं मांग रहा, देना पड़ेगा। बोले कैसे फंस गया? बोले जाओ तथास्तु ऐसा ही होगा। पितामह ब्रह्मा चले गए। सेठ जी आज लेटे हैं घर में, बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी घर टपकने लगा तो चारपाई पर बैठे बैठे रात 12 बजे ही बुलाए, अरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक में आवाज गया, ब्रह्मा जी समझ गए वही कलयुग वाला भक्त पुकार रहा है, इससे तो मैं फंस गया। दौड़ करके आए, हाँ बताओ भैया, ये तो जब चाहता है तब बुला लेता है, बताओ 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 अब क्या है? बोले ब्रह्मा जी वरदान दे दो। बोले हाँ कौन सा वरदान दो? जल्दी से 3 वरदान मांग करके आज छुट्टी कर देना। बोले बिल्कुल। बोले वरदान दो। बोले कौन सा? कहा पूरे गांव में बारिश हो लेकिन मेरे छत पर न पड़े, टपक रहा है। बोले आपके लिए मैं सृष्टि को कैसे उलट उलट कर सकता हूँ, गांव में बारिश होगी तुम्हारे यहाँ कैसे नहीं पड़ेगी? बोले देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु, जाइए। बोले दूसरा वरदान। बोले क्या? कहा दूसरा वरदान ये दे दो कि मैं बढ़िया रातों रात माला माल हो जाऊं, ताकि सुबह लोग हमको सेठ जी बोलने लगे। बोले जाओ तथास्तु ऐसा ही होगा। बोले तीसरा? बोले तीसरा क्या? कहा मैं जब चाहूं फिर 3 वरदान मांग लूं। पितामह ब्रह्मा बोल पड़े कि तेरा ये वरदान कभी चुकेगा भी कि नहीं चुकेगा, खत्म भी होगा कि नहीं होगा? गए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास और जाकर के जल्दी साष्टांग लंबा लंबा दंडवत किए। भगवान विष्णु बोल पड़े क्यों ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ मेरे पास? बोले सरकार इस कलयुग वाले भक्त से पीछा छोड़ा। बोले कैसे? ब्रह्मा जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, ये कलयुग के भक्त हैं, कर्म कम करते हैं और फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, और तुरंत कोई तपस्या किया तो आप प्रसन्न होकर के वरदान देने लगते हो। ये कलयुग के भक्तों को जरा ठोक पीट करके वरदान दिया करो। बोले महाराज आगे से ध्यान दूंगा, अभी तो पहले पिंड छोड़ाओ इससे, आगे से मैं ध्यान दूंगा। कितना सुनना था। तुरंत भगवान विष्णु सरस्वती जी को आदेश दिया और मां सरस्वती जाकर के सेठ जी के जीवा पर बैठ गई, और जैसे जीवा पर बैठ गई जोर से सेठ जी बुलाए, ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आज बिल्कुल सीना चौड़ा करके आए। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि कॉम्बिफ्लाम की गोली दिया गया है। मां सरस्वती जी आ चुकी हैं। बोले बताओ कौन सा वरदान दे दूं? बोले कौन सा वरदान दे दूं? तो बोल पड़े पहला वरदान कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे दो कि संसार से मेरा वैराग्य हो जाए। जैसे कहा कि संसार से वैराग्य हो जाए, ब्रह्मा जी समझ गए कि जादू की पुड़िया भगवती सरस्वती जी ने काम कर दिया। बोले जाओ तथास्तु ऐसा ही होगा। बोले दूसरा वरदान? बोले क्या? कहा मेरी मुक्ति हो जाए। बोले एवं अस्तु, पहले ही मांग लेता तो ये दे देता। बोले तीसरा दे दो। बोले तीसरा क्या? कहा मुझको सभी वेद पुराण का तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। पितामह ब्रह्मा ने कहा जाओ पिंड छूटा, जो चाहो सब मिल गया। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसे भक्त होते हैं भैया, इनसे तो भगवान ही बचाए। हिरण्याकश्यप वरदान तो प्राप्त किया, लेकिन वरदान प्राप्त करने के पश्चात जब इंद्र को पता चला कि हिरण्याकश्यप वरदान बहुत भयंकर प्राप्त कर चुका है, जोरदार वरदान ले चुका है, अब आते ही वो स्वर्ग पर चढ़ाई करेगा, तब देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र के मन में ये बात आई कि मैं करूं तो क्या करूं। देवराज इंद्र सीधे पहुंचे हैं महल में। किसके? हिरण्याकश्यप के महल में पहुंचे और जाकर के हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयाधु का हरण कर लिया। 3 पुत्र हो चुके हैं हिरण्याकश्यप को, चौथा पुत्र भक्त प्रहलाद आज कयाधु के गर्भ में पल रहा है।
हरण कर लिया कयाधु का कि ये मेरे पास रहेगी तो हिरण्यकश्यप मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और कयाधु को लेकर के जैसे अपने स्वर्ग में जाने लगे, वैसे बीच रास्ते में नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, अरे भैया इन देवराज इंद्र, ये बताओ ये एक अबला स्त्री का हरण करके कहां लेकर के जा रहे हो? देवराज इंद्र बोल पड़े, महाराज इनको मैं अपने धाम को लेकर के जा रहा हूं। बोले, चुरा करके लेकर के जा रहे हो? आज एक स्त्री का आप हरण किए हो, आज तुम्हारे और रावण में क्या अंतर हो? जो रावण एक सीता का हरण किया, चुरा करके लेकर के गया, और आज तू देवराज इंद्र हो, देवताओं की राजा हो, तू भी एक स्त्री का हरण कर रहा है, तो रावण और तुम्हारे में क्या अंतर है? देवराज इंद्र हो, तुमको ये शोभा नहीं देता। बोले, तो करूं क्या करूं सरकार? बोले, इसको मेरे आश्रम में रख दो। देवराज इंद्र किसे कयाधु को लेकर के आज संत भगवान नारद जी अपने आश्रम को लेकर के चले। मैया कयाधु प्रतिदिन आश्रम के दिव्य सेवा किया करते थे। सेवा भी बहुत बड़ी चीज होती है, और सेवा करना सबको नहीं आता। सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर आत्मसमर्पण की भावना होती है, क्योंकि सेवक जो होता है वो समर्पित भाव से होता है। कयाधु प्रातः काल उठती है तो पूरे आश्रम की सेवा करती है। सेवा करने के पश्चात भोजन बनाती है, लकड़ियां चुनती है, और सायंकाल जब गोधूरी बेला हो जाती है, तब गोधूरी बेला में कयाधु नारद जी कथा कहने के लिए बैठते हैं, तो कयाधु भी कथा बैठ जाती थी, कुसा की चटाई बिछा करके, वो भी कथा को सुनती थी, और गर्भ में अपने बालक को भी कथा सुनाती। मेरी माँ, अगर आप चाहती हो कि मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बेटा राम जैसा संस्कारवान बने, कृष्ण जैसा संस्कारवान बने, तो कोई कार्य करो या ना करो, लेकिन अपने बेटे को, अपने उस पोते को भगवान की कथा अवश्य सुनाओ, राम जी की कथा अवश्य सुनाओ, कृष्ण कथा अवश्य सुनाओ। अगर हमारी बहुएं, आपकी बहुएं, सुंदर नया समाचार है, अगर पेट में शिशु पल रहा है, तो सबसे बढ़िया सत्संग घर में है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी व्यास को बुला लें, कथा व्यास को बुला लें, बढ़िया मंच बनवा दें और वो बैठ जाए कथा कहने के लिए और हम सब सुने, ये सत्संग नहीं है। सत्संग तो हमारे घर में भी हो सकता है। सत्संग का बहुत बढ़िया सुंदर उपाय है, सत्संग का बहुत सुंदर तरीका है कि घर में अगर रामचरितमानस की ग्रंथ है, पुस्तक है, भागवत जी का ग्रंथ है, पुस्तक है, कौन कौन किसके किसके यहाँ भागवत और रामचरितमानस है, हाथ ऊपर करो, बस नीचे कर लो। ग्रंथ कोई है तो रखने से सब कुछ नहीं होता, ग्रंथ को खोलना भी चाहिए। हमारे घर में बड़ा सुंदर संस्कार सत्संग हो सकता है। पूरा दिन हम लोग काम करें, काम करने के पश्चात सायंकाल की बेला में, शाम को जब सब लोग थोड़ा सा फ्री हो जाओ, हम लोग ड्यूटी से, ऑफिस से आ जाएं, फ्री हो जाएं, तो सब पूरा परिवार एकत्रित होकर के एक जगह बैठ जाओ, और जो उसमें पढ़ा लिखा है वो रामचरितमानस का ग्रंथ लेकर के बैठ जाए, और सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना चौपाई को पढ़े, उसका अर्थ सुनाए, और पूरा परिवार हाथ जोड़ करके बैठ जाओ। मेरे प्यारे, अगर ऐसा कार्य, ऐसा सत्संग जिस घर में होता है, उस घर में मेरे प्यारे रावण राज्य कभी नहीं हो सकता। उस घर में सदैव राम राज्य की स्थापना होती है, राम राज्य की स्थापना होती है। उस घर के बच्चे, उस घर के बूढ़े, उस घर के व्यक्ति सब संस्कारवान होते हैं। जो संस्कार होता है ना, ये धन से नहीं मिलता। संस्कार रुपया पैसा से नहीं प्राप्त हो सकता। संस्कार हमको इसी सत्संग में ही प्राप्त होता है। धन से संस्कार नहीं खरीद सकते। संस्कार लेना है तो कथा पंडाल में आना पड़ेगा। धन्य हो मैया,
अंजना जो हनुमान जी महाराज को संत बलवंत हनुमंत लाल जी को राम भक्त बना दिया। कोई छोटा सा बेटा होता है ना, उसके सबसे पहला गुरु अगर कोई है तो माँ है। वही माँ अपने बेटे को अपने पिता का परिचय कराती है, उसके पिता का परिचय कराती है। बेटे का पहला गुरु माँ है। यही माँ अपने बेटे को चाहे तो राम भक्त बना दे। यही माँ अगर अपने बेटे को चाहे तो कृष्ण भक्त बना दे। और यही माँ अगर अपने बेटे को चाहे तो राष्ट्र भक्त बना दे। और यही माँ अगर अपने बेटे को चाहे तो गब्बर सिंह डाकू बना दे। जो कुछ है संस्कार डालने वाली माँ ही है। जब छोटा बच्चा होता है ना तो मिट्टी के खिलौने की तरह होता है। जैसे कुम्हार जो है चाक पर मिट्टी रखता है और उसका मिट्टी का सुंदर बर्तन बनाता है। और बर्तन बनाते बनाते अगर मिट्टी का बर्तन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और उस टाइम ध्यान न दिया और वो राख में जाकर के पक गया तो क्या कभी वो सीधा होगा? लेकिन अगर उसी चाक पे अगर वो टेढ़ा उसको दिखाई पड़ गया कि नहीं नहीं बर्तन तो टेढ़ा हो गया है, इसको सीधे करने की आवश्यकता है, और अगर उसी समय वो सीधा हो गया तब फिर वो हरदम के लिए सदैव के लिए सीधा हो जाता है। वैसे बच्चे होते हैं। हनुमान जी महाराज जब बचपन में थे, छोटे थे, जब इनको भूख लगती थी ना तो जाकर के कहते थे मैया मुझको भूख लगी है, भूख लगी है। और बड़े प्यार से जब कहते थे भूख लगी है, भूख लगी है, तो माँ अंजना अपने गोद में हनुमान जी को उठा लिया करती थी और उठा करके जल्दी से बेडरूम में जा करके और सुंदर अपने अस्तर का पानी कराती थी हनुमान जी को। और कैसे कराती थी? बोले पौड़ी कैसे जलिए सूत गोद में, अरे राम कथा कही दूध पियावो। जब हनुमान जी को दूध पिलाती थी मैया अंजना तो राम कथा को कह करके दूध पिलाती थी। राम कथा अंजना कहने लगती थी और हनुमान जी दूध पीने लगते थे। ये संस्कार डालना चाहिए। और जब पिलाते पिलाते अंजना सो जाती थी और जब राम कथा बंद हो जाती थी तो हनुमान जी जगाने लगते थे मैया फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और आज की माता, आज की मेरी बहुएं गंगा जी की गोद में बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरी बहुएं। कोई बहू ऐसी हो, कोई मेरी बहन ऐसी है, कोई माता ऐसी है, अगर ऐसा है तो हाथ ऊपर कर लीजिए। कोई है कि आज जब दूध पिलाती है तो भगवान की कथा कह करके दूध पिलाती है। भगवती गंगा जी की गोद में बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं। हम तो नहीं मानते कि ऐसा कोई होगा। आज का जमाना, आज का मॉडल जमाना, क्या बात है भाई। बच्चा रोया नहीं, बस तुरंत रोया तो दूध पिलाने को कौन कहे? राजेंद्र बाबू पर्स में इतना बड़ा बोतल लिए रहते हैं, बोतल। जैसे रोया नहीं वैसे बोतल मुंह में डाल दिया, ले चुप हो जा, चुप हो जा। बारे संस्कार, क्या गजब का संस्कार डालते हैं। बेटा रोया नहीं कि बस बोतल मुंह में डाल दिया, चुप हो जा। लग गया संस्कार बोतल का, डाल दिया हम बोतल के संस्कार। जब वही बेटा आगे बढ़ा हुआ तो चौराहे पर जाकर के थम्स अप का बोतल पकड़ लिया, ठंडा का बोतल पकड़ लिया, कोल्ड ड्रिंक का। वही बेटा जब और आगे बढ़ा हुआ तो बड़ा वाला बोतल पकड़ लिया। नाम नहीं लूंगा, व्यासपीठ पर हूं। बड़ा वाला बोतल पकड़ लिया जिसको पीकर के कहीं नाली में पड़ा हुआ है, कुत्ते भी आते जाते जल चढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे जब किडनी फेफड़ा सब डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया, और जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बेड पर एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर भी कहता है बेटा जब से पैदा हुए हो बोतल ही संभाले हो, वो भी ग्लूकोज का बोतल टांग देता है, मरते समय भी बोतल। संस्कार मां ने डाला बोतल का तो बड़ा अच्छा लगा उस टाइम, लेकिन जब आगे चल करके वो बड़ा वाला बोतल पकड़ लिया तो यही माँ को सबसे बुरा भी लगता है। पहले एक जगह मैं कथा बोल रहा था तो वहां पर एक माता जी आई और कहने लगी कि
पंडित जी, हमने कहा हाँ माता जी। बोले मैं आपको सही कथावाचक तब मानूंगी। हमने कहा कौन सा परीक्षा हमको देना पड़ेगा जो आप मानेंगी? बोले मैं सही कथावाचक आपको तब मानूंगी कि आप मेरा एक कार्य कर दोगे तब। हमने कहा कौन सा कार्य है बताइए। बोले मेरा जो बेटा है महाराज जी वो थोड़ा सा संगत गड़बड़ हो गया, उसको छुड़वा दीजिए आप, कुछ ऐसा करिए। हमने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम प्रयास करेंगे। ऐसा करिए माता जी, कल उसको आप कथा में बुलवाइए। अगले दिन वो बूढ़ी माता अपने बेटे को लेकर के आई और सबसे आगे बिठवा दिया। कथा कहना हम शुरू किए और जैसे कथा कहना शुरू किए कथा पूरी हो गई और व्यासपीठ पर बैठे थे सब लोग आकर के माल्यार्पण और चरण छू रहे थे भागवत जी का। वो भी आया। माता जी ने हमको अंगुली से इशारा किया कि महाराज यही बेटा है मेरा, समझ गए। हमने कहा भैया ये बताओ कथा अच्छी लगी? बोले गुरुदेव कथा तो बड़ी अच्छी लगी। हमने कहा लेकिन एक नियम है कथा में आने का। बोले क्या? हमने कहा कथा में जो व्यक्ति आता है कुछ ना कुछ छोड़ करके जाता है, कुछ दे करके जाता है। तो अगर हमको आप कथा अच्छी लगी तो दक्षिणा दोगे? जल्दी पर्स निकाला। अरे गुरुजी वो तो, हमने कहा ये वाला दक्षिणा नहीं। बोले तो हमने कहा कथा में जो आते हैं वो कुछ ना कुछ छोड़ करके जाते हैं। तो आपकी माता जी ने बताया कि कुछ आप थोड़ा सा लेते हैं, आप उसको छोड़ दो। बोले गुरुजी ऐसा है कि सब कुछ मांग लो लेकिन वो मत मांगिए, बहुत आगे निकल चुका हूं, अब बैक होना बहुत मुश्किल है। हमने कहा अगर वो नहीं छोड़ सकते तो वही छोड़ दो जो धुआं मुंह में लेते हो फिर बाहर निकालते हो। बोले गुरुजी वो भी नहीं छोड़ सकता। हमने कहा अच्छा वो नहीं छोड़ सकते तो कुछ तो छोड़ो। बोले जाओ गुरुजी छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ दिए? बोले आज से कथवे में आना छोड़ दिया। जाइए छोड़ दिया, आज से अभी कथा में ही आना छोड़ दिया। जब यहाँ नहीं आऊंगा तो आप कहोगे नहीं, डांटोगे नहीं। किसी के जीवन का हित आप करने के लिए बोलिए तो सोचता है कि इसमें इनका कोई हित है। आज कलयुग में यही परेशानी है। गली गली में, घर घर में दूध वाला डेयरी वाला दूध लेकर के टहलता है और कहता है भैया दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। सुनते सब लोग हैं लेकिन लेते तो 4 लोग हैं जिनको आवश्यकता होती है, बाकी वो चला जाता है। लेकिन वहीं पर एक किनारे दुकान ठेका वाला रहता है, इसका दुकान किनारे ही रहता है। लेकिन वहां आप देखिए लोग लाइन लगा करके पैसा भी देते हैं और लाइन भी लगाए रहते हैं। आज के कलयुग में बुराई को ग्रहण करने वाले अधिक हैं और अच्छाई को ग्रहण करने वाले बिल्कुल भी कम हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं राजन, इस तरह से जब महाराज देव ऋषि नारद जी सुंदर कथा को सुनाते रहे और कयाधु स्वयं भी सुनी और अपने गर्भ में बेटे को भी सुनाई। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके जब महल को आया तो जैसे आया अपने कयाधु को देखा, आते ही ढिंढोरा पिटा दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, अनुष्ठान नहीं करेगा। अगर किसी को यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है तो मंत्र को चेंज कर दो। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, विष्णु जी का नाम हटा दो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः स्वाहा बोलो। ढिंढोरा पिटा दिया। जितने ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, सब लोग सोचने लगे कि भगवान का नाम नहीं निकलेगा तो कैसे होगा, कैसे हम लोग जीवित रहेंगे, हमारा तो वही कर्म है। सब लोग चिंतित हो गए। 9 महीने बाद कयाधु को सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम है भक्त प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और जैसे भक्त प्रहलाद आए, छोटा सा बालक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए, विद्यालय में एडमिशन करा दिया। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संड और अमर्क, दोनों को बुलाया। बोले इनको आप जैसा मैंने आपसे कहा है वही शिक्षा इनको प्राप्त कराइएगा, वही सही शिक्षा इनको दीजिएगा। बोले जैसा आपका आदेश है। सब कुछ कहने लगे बेटा इस संसार में कुछ सत्य है तो तुम्हारे पिताजी ही सत्य हैं, तुम्हारे पिताजी ही सत्य हैं। सब कुछ
पिता के ही विषय में बताने लगा। आपके पिताजी ही संसार को बनाने वाले हैं, आपके पिताजी ही संसार को नष्ट करने वाले हैं। हम लोग आज उन्हीं की कृपा से पल रहे हैं, पोषण हो रहा है इत्यादि जो भी सब बोले थे वो सब बता रहे हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद तो देवर्षि नारद जी के द्वारा कथा को सुन चुके थे गर्भ में ही। नारद जी जैसे संत का इनके ऊपर कृपा है, प्रहलाद के ऊपर। जिसके ऊपर नारद जैसे विद्वान का कृपा हो जाए, ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा संत की कृपा हो जाए, उसका भला बाल बाका कौन कर सकता है। प्यारे भक्तों, संतों के सानिध्य में जो भी रहता है, अगर एक बार पापी भी है और वो संत के सानिध्य में हो गया, संत के साथ में हो गया, संत की चरणों की सेवा कर लिया, तो उसके पाप अपने आप दूर हो जाते हैं। ऐसा होता है संत का आशीर्वाद, संत की कृपा। इसलिए संतन के संग लाग रे, अगर बिगड़ी को बनाना है तो बड़ा सुंदर, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। होयो तेरो बड़ भाग रे, हाँ हाँ होयो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजाते हुए हरि बोल। हे हरि बोले संत भगवान की प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वैसे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ तो ताली बजा रहे हैं, कुछ शांत बैठे हैं। वैसे भागवत कथा में आया है, शास्त्र मेरा कहता है कि जो व्यक्ति कथा में ताली नहीं बजाते, अपने जगह पर बैठ कर नृत्य नहीं करते, आनंद नहीं लेते, जो उसको 84 लाख योनि में नाचना पड़ता है। जो भगवान की कथा में नृत्य नहीं करता, आनंद नहीं लेता, वो 84 लाख योनि में नाचता है। जो डीजे के सामने नृत्य करता है वो भी 84 लाख योनि में नाचता है। और जो मेरे गोविंद के लिए नृत्य कर दिया, अपने आप को छोड़ दिया, उसको 84 लाख योनि में नहीं,
बढ़िया। हरिलाल की जय हो। आइए, तो इलेक्ट्रिक थी, लाइट थी। अरे कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सल्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ताली जाते हुए हरि बोल।
बन गई अनसुईया की बन गई, सबरी की बन गई अनसुईया की बन गई, सबरी की बन गई अनसुईया की बन गई, सबरी की बन गई अनसुईया की बन गई। राम राम मेरे प्रयागराज के भक्तों, हमारी भी बन जाएगी और आपकी भी बन जाएगी। एकदम बिल्कुल संकल्प लेकर के बैठिए। प्रयागराज के धरातल पर बैठे हो मां की गोद में, सबकी बन जाएगी, लेकिन जरा दोनों हाथ को उठा दो। राम चरण अनुराग दे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो राधे। जय हो। प्यारे की जय हो। जय हो। हे हरि। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। नारद की बन गई हो हनुमत की बन गई, नारद की बन गई हो हनुमत की बन गई, नारद की बन गई हो हनुमत की बन गई, नारद की बन गई हो हनुमत की बन गई, नारद की बन गई हो हनुमत की बन गई, नारद की बन गई हो हनुमत की बन गई। रामचरण अनुराग दे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, किस्मत सजेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, किस्मत सजेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद को पाठशाला में रख दिया। एक दिन हिरण्याकश्यप बैठा था, प्यार से प्रहलाद को बुलाया, बेटा जरा इधर आ। हाँ पिताजी। बोले जरा ये बताओ तुम्हारे गुरुजी ने आज तक तुमको क्या शिक्षा दिया है, क्या बताया, क्या पाया, जरा बताइए तो सही। हिरण्याकश्यप बोल जैसे इस तरह से बोले, भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी बताओ मेरे गुरुजी ने मुझको क्या शिक्षा दिया। बोले बोले मेरे गुरुजी ने तो मुझको केवल एक यही चीज बताया है पिताश्री कि संसार में सृष्टि करता, संहार करता, पालन करता अगर कोई है तो भगवान विष्णु है, श्री हरि। रग रग में, कण कण में, अणु अणु में अगर कोई विद्यमान है तो वो यही परमपिता परमेश्वर विद्यमान है। और शरीर में जो प्राण है वो प्राण नहीं, वो ईश्वर स्वरूप वही हरि विष्णु है।
इतना सुनना था, बिल्कुल खिसक गया। डांटते हुए बुलाया गुरुजी को, क्या शिक्षा दे रहे हो? महाराज आपने जो कहा वही तो बताया। ए मेरे प्यारे, दोबारा भेजा। अब इस बार ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। प्रहलाद गया है और जा करके अपने मित्र मंडली में सभी को आज सुंदर उपदेश दे रहा है भक्त प्रहलाद। जरा विचार करो, गुरु जी का दायित्व क्या बनता है? गुरु का दायित्व बनता है शिष्य को उपदेश देना, लेकिन आज शिष्य अपने मित्र मंडली और गुरु जी को उपदेश दे रहे हैं। भक्त प्रहलाद बोल पड़े, गुरु जी बोले, हाँ आप मेरे पिता से डरते क्यों? पहले मेरी छोटे से प्रश्न का उत्तर दो, पिता से आप क्यों डरते हो? बोले बेटा आप जानते नहीं, आपके पिता के द्वारा ही तो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। बोले गुरुजी आइए, आप कह रहे हो आप मेरे पिताजी के माध्यम से चल रहे हो, चलो ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन मेरे पिताजी को किसने बनाया है? आप अगर उनके माध्यम से चल रहे हो, वो आपको सब पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनको बनाने वाला कौन है? उनको बनाने वाला तो वही त्रिलोकीनाथ भगवान हरि विष्णु है। डरना है तो पिता से क्यों डरोगी? ये तो मिट्टी के शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये तो एक दिन जल करके राख हो जाना है, इनसे क्या है को डरना? अगर डरना है तो परम पिता परमेश्वर से डरिए, डरना है तो भगवान से डरिए। आज हम लोग जाते हैं बढ़िया बढ़िया मॉल में, शोरूम में जाते हैं, वहां लिखा रहता है आप कैमरे के नजर में। वहां अगर कुछ एक बार मन में गड़बड़ हो रहा है चोरी करने का या कुछ करने का, बेईमानी करने का, तो डर लगता है कहीं कैमरा वाला देख ना ले, कहीं जुर्माना ना फंस जाए। लेकिन जरा राजेंद्र बाबू विचार करो, ये कैमरा तो केवल मेरी ओर है और एक कैमरा केवल आपकी ओर है। यहाँ 2 कैमरा रखे हैं, एक मेरी ओर है और एक आपकी ओर है। अर्थात जो उधर का कैमरा है वो उस साइड का कैच कर रहा है और जो इधर का कैमरा है ये इस साइड कैच कर रहा है। लेकिन ये कैमरा ना तो इधर कैच कर पा रहा है, ना तो इधर कैच कर पा रहा है, और ना ये वाला इधर कैच कर पा रहा है। तो साधारण से कैमरा केवल 2 ही 3 तरफ तो कैच करेगा, 4 तरफ कैच करेगा। साधारण से कैमरा का डर हमको इतना ज्यादा है कि आप कैमरे की नजर में हैं, और जो परमपिता परमेश्वर अपना कैमरा लगा करके पूरे विश्व को देख रहा है, उससे डर नहीं लगता। जो पूरे विश्व को देख रहा है, पूरे ब्रह्मांड को जो कैमरा लगा करके देख रहा है, पल पल कौन क्या कर रहा है। दुनिया के हम किसी भी कोने में चले जाएं, लोग भले देखें या ना देखें, लेकिन देखने वाला तो देख ही रहा है। भगवान के आंखों से कोई ओझल नहीं हो सकता। जितने भी जीव हैं, किसी भी कोने में हम छिप जाएं, लेकिन आज हमको इस कैमरे से, साधारण से कैमरे से डर लगता है, लेकिन त्रिलोकीनाथ के कैमरे से डर नहीं लगता। उससे डरिए। गुरुजी, मित्र मंडली जितने लोग हो, आप जीवन में धर्म करो। धर्म, बड़ा सुंदर धर्म का परिभाषा बताए भक्त प्रहलाद, छोटा सा वाला। बोले अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और मनुष्य योनि मिला है तो ये इस योनि से, इस जीवन से कभी ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे हमारे हाथों से धर्म नहीं अधर्म हो जाए। क्योंकि धर्म ही बड़ा ईमानदार साथी है, यही साथ जाता है। जब हमारी मृत्यु होती है, 4 लोग अर्थी लेकर के जाते हैं, तो सब कुछ यही छूट जाता है, यही रह जाता है। साथ में कुछ जाता है तो धर्म जाता है, केवल धर्म जाता है साथ, और कुछ भी नहीं जाता। बड़ा सुंदर दृष्टांत भक्त प्रहलाद ने दिया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को दृष्टांत दिया। अध्यात्म है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। बहुत सुंदर बात है। राजन बोले, हाँ। बोले एक सज्जन के 3 मित्र थे।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, अध्यात्म है हमारे जीवन की बहुत ऊंची सीख है इस कथा से। बोले एक सज्जन के 3 मित्र हैं, 3। वो सज्जन अपने जीवन का जो 24 घंटा होता है, 24 घंटा वो में 18 घंटा अपने जीवन का अमूल्य टाइम वो पहले मित्र को दिया करते थे। 24 घंटे में 18 घंटा वो पहले मित्र को दिया करता था, और उससे जो 6 घंटा शेष बचता था उसको ले जाकर के वो दूसरे मित्र को दिया करता था। तीसरे मित्र के पास जाने की उसके टाइम नहीं बचता था, टाइम ही खत्म हो जाता था, तीसरे मित्र के पास जाता ही नहीं था। इस तरह से क्रम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन उस सज्जन के नाम से ऊपर से नोटिस आ गई, और जैसे सज्जन के नाम से नोटिस आई तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, सोचे पता नहीं न जाने इसमें क्या लिखा है। भाई जो नहीं पढ़ा लिखा है क्या जाने, सोचे न जाने इसमें क्या लिखा है। विचार में आया नहीं नहीं, मेरा जो पहला मित्र है ना वो पढ़ा लिखा है, चलो ना उसी के पास चला जाए, उसी को दिखाया जाए, वो जान जाएगा कि क्या लिखा है इसमें। पहले मित्र के पास गए, और जैसे पहले मित्र के पास गए, पहला मित्र बैठा हुआ था, और जैसे नोटिस को पकड़ाया, पहला मित्र नोटिस को लिया, नोटिस की लिफाफे को फाड़ा, और फाड़ करके जब नोटिस को निकाला, और निकालने के बाद जैसे देखा